ये दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश पर्यावरण के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ लैंडस्लाइड, भूस्खलन, भूकंप, ये सब आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन पर्यावरण चेतना जो चिपको आंदोलन के रूप में पूरे विश्व को एक संदेश इस प्रदेश ने दिया, वो उसे हम जनभावनाओं का विषय नहीं बना पाए। पश्चिम के कई देशों में जो चुनाव होते हैं तो उसमें पर्यावरण एक खास मुद्दा रहता है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि पर्यावरण कभी भी प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया। और जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे स्थायी विकास कहते हैं, जिसे टिकाऊ विकास कहते हैं, वो बगैर पर्यावरण को संरक्षित किए संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारा प्रदेश है इसमें ज़्यादातर इलाका पहाड़ों का है। पहाड़ों पर न तो आप उद्योग लगा सकते हैं, न फैक्ट्री लगा सकते हैं, न आप बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। तो यहाँ इको फ्रेंडली रहकर, प्रकृति सम्मत रहकर ही हम सही विकास कर सकते हैं जो लंबे समय तक चले। और इसका एकमात्र विकल्प मैं जो समझता हूँ वो वृक्ष खेती है, ट्री फार्मिंग, कि जिससे हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारा पानी संरक्षित होगा और हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बरकरार रहेगा। जो मैंने आपसे कहा, अभी जो मैं कह रहा था, जो आपका ये सवाल है, इसी में इसका उत्तर निहित है कि उत्तरकाशी ने चूँकि प्रकृति पर वो ज़िला सबसे ज़्यादा निर्भर है, इसलिए आप आंकड़े उठा के देखिए कि उत्तरकाशी में से सबसे कम पलायन हुआ है। उत्तरकाशी में लोग वहीं अपनी जड़ों से जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या नहीं है। वहाँ यहाँ तक कि लोग जंगल से ही कई तरह की तरकारियाँ ले आते हैं। वहाँ फल उत्पादन को लोगों ने अपने आजीविका का आधार बनाया। दूसरी तरफ पौड़ी ज़िला जो है, वहाँ दुर्भाग्य रहा कि वहाँ अंग्रेज सबसे पहले आए और उन्होंने प्रकृति का विनाश किया, जो आज और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पौड़ी से सबसे ज़्यादा पलायन है। आप ये देखिए कि आदमखोर बाघ के द्वारा मनुष्यों पर हमला करने की सबसे ज़्यादा घटनाएं पौड़ी ज़िले में हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ जंगल कम होते चले गए और यहाँ तक कि पोचिंग भी हुई। अरे भाई, जब आप जो बाघ का भोजन है, हिरन है या खरगोश है, मृग हैं, तो बाघ के भोजन को आप खाएंगे तो बाघ आपको खाएगा। ये प्राकृतिक असंतुलन का जीता जागता उदाहरण पौड़ी जिला में। जंगल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि पेड़ों का खेत है वो। और जंगल की आग का प्रमुख कारण चीड़ के पेड़ हैं। पानी के सूखने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ हैं। लोगों का, जो स्थानीय लोगों का प्रकृति से दुराव हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण भी चीड़ का पेड़ है। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको चीड़ से कुछ नहीं मिलता है, न तो चारा मिलता है, न घास मिलती है, और फल भी उसका कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। देखो, खेती से कुछ लोग निकालते हैं। तो चीड़ के पेड़ों को धीरे धीरे इनको फल और चारे के पेड़ों में रूपांतरित करना पड़ेगा। तो ये चीड़ यहाँ की असल में स्थानीय उपज नहीं है, इसे अंग्रेज लाए थे क्योंकि उनका ध्यान व्यापार पर था। और चीड़ एक व्यापारिक वृक्ष है। अंग्रेज़ों को बड़ी तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में रेल की पटरियां बिछानी थी, तो इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर चीड़ का रोपण किया, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग ट्री है, तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है। तो चीड़ का को धीरे धीरे करके, क्रमशः करके, हमें इसकी जगह फल और चारे के पेड़ लगाने पड़े। तो पेड़ का भी कर दिया है कि पेड़ में बिजली उत्पादन उससे होगा? नहीं, वो सब कहने की बातें। कहाँ हुआ बिजली उत्पादन? कोई एक यूनिट भी बिजली कहीं पेड़ों से बनी है क्या? चीड़ का जो पेरूल है वो तो धरती को एसिडिक बनाता है, तेजाबी बनाता है। उसकी पत्तियों में तेजाबी गुण हैं और वो तेज़ी से जलने वाला प्रज्वलनशील भी है। तो इसलिए चीड़ यहाँ के लोगों के लिए कोई उपयोगी नहीं है।